हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस एंड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। तो अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि हमारे पास में ट्रांसलेशन था, स्केलिंग था और रोटेशन था, जिसको हम 2x2 मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट करते थे। बस हमको अभी वही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस दिखने हैं और उसको हम कैसे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमको वो देखना है। तो जब हम तीनों चीज़ें जो है हमारी ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन, इन तीनों को हम एक ही अगर जनरल फॉर्मेट में डालते हैं तो ये इस तरीके से बनता है कि पी डैश मतलब हमारा नया पॉइंट इक्वल्स टू M1 मतलब मैट्रिक्स 1 इनटू जो भी हमारा P है पुराना वाला पॉइंट प्लस M2। ये तीनों को हमने एक साथ डाल दिया है यहाँ पे, वेयर हमारा जो M1 है वो 2x2 एरे है हमारे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स कर रहे हैं और ये हमारा P के साथ में ये एडिटिव फैक्टर्स है हमारे। ठीक है, तो हमको अभी क्या करना है कि हर बार जब भी हमको ट्रांसलेशन के साथ स्केलिंग और उसके साथ रोटेशन करना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। कि जैसे सपोज कीजिए, टू प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस विद दीज इक्वेशंस सच एज स्केलिंग फॉलोड बाय रोटेशन देन ट्रांसलेशन, वी मस्ट कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स वन स्टेप एट अ टाइम। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पोजीशंस आर स्केल्ड, देन दीज स्केल्ड कोऑर्डिनेट्स आर रोटेटेड एंड फाइनली द रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स आर ट्रांसलेटेड। अब ये हर बार हमको करना पड़ेगा जब भी हमको साथ में मिल के कुछ ट्रांसलेशंस करने हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। इससे बेटर हमारे पास में एक टेक्निक है जो कि थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जो रहेगी हमारी कि हम उसके अंदर में हमारा जो M2 है एडिटिव टर्म को निकाल लेंगे और सिंपली हम मैट्रिक्स को एक होमोजेनियस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा 3x3 मैट्रिक्स बने और हमारे कैलकुलेशंस और थोड़े ईजी हो जाए। ठीक है, अब अगर हम आते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस में, और होमोजेनियस इक्वेशंस को हम लोग अभी हमारे ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन के ऊपर लगाते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशंस में हमारे 3x3 मैट्रिक्स बनेगा सबसे पहले तो, और ये तो सिंपल जैसा था वैसे ही रहेगा कि एक्स वाई और यहाँ एक्स डैश वाई डैश और यहाँ पे हमारा एक्स और वाई, और उसको हम कंबाइन करते थे टी एक्स और टी वाई के साथ में। तो सिंपली टी एक्स और टी वाई जो है उसको हम एक 3x3 मैट्रिक्स में डाल देंगे और यहाँ पे हमारा डायगोनल में 1 1 1 डाल देंगे हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि x और y में tx और ty जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको नया मिलेगा x डैश और y डैश। इसको सिंपली हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारा नया पॉइंट मतलब ये p डैश इक्वल्स टू हमारा ट्रांसलेशन लगाना है हमको tx और ty के ऊपर में और ओवर द पॉइंट p। तो इस तरीके से हमारे होमोजेनियस फॉर्मेट में आ सकता है। सेम हमारा रोटेशन के लिए, रोटेशन में हमारा मैट्रिक्स ऐसा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, उसको सिंपली हमने 3x3 में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे डायगोनल में 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 1 जैसा का वैसा रह गया और यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा आ गया। और सिंपली इसको भी हम लोग एक्स वाई और 1 मतलब ये हमारा पॉइंट था जिसमें हम रोटेशन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक्स डैश वाई डैश 1 मिल जाएगा। तो इसको भी हम जनरल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, पी डैश मतलब ये वाला पॉइंट इक्वल्स टू आर ऑफ थीटा के ऊपर हमको उसको रोटेट करना है और इनटू हमारा जो प्रीवियस पॉइंट था वो। ठीक है, और आखिरी में बचता है हमारा स्केलिंग। तो स्केलिंग में हमको क्या करना था, एक्स एक्सिस पे एस एक्स को हमको मल्टीप्लाई करना था और वाई एक्सिस पे एस वाई को मल्टीप्लाई करना था। तो इसीलिए यहाँ पे एस एक्स और यहाँ पे एस वाई डाल दिया मैंने और पुराने वाले मेरे पॉइंट्स जो थे उनके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल गया नया पॉइंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी डैश इक्वल्स टू स्केलिंग ऑफ एस एक्स एस वाई के ऊपर कर रहा हूँ इनटू पी। तो ये होता है हमारा होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स जो हमने ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन के ऊपर में लगा लिया, तीनों के ऊपर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।